मुस्तफ़ा, तुमने खाने के बाद वाली मेडिसिन ली है ना? कमरे में पानी है जो मैं लेता ना ला। पानी वो रहा। ये पुराना पानी है, मैं बासी पानी नहीं पीता। और ऐसा कब से है? अच्छा तुम ऐसा करो कि पानी ले आओ ताकि मैं इन दवाओं को उस पानी के साथ ले सकूं। मुस्तफ़ा, फिलहाल मेडिसिन मत छोड़ो, इसी पानी को इस्तेमाल कर लो। मैं तुम्हारे सराहने नई बोतल लाकर रख देती हूँ, ठीक है? खुशबू मेरी उम्र चुरा ले गया आईना। कैसी हो मेरी बुलबुल? बस आपकी आवाज सुनने को दिल चाहा। कैसी हैं आप अम्मी? अरे मैं तो एल्बम बना रही हूँ नाइला। तुम्हारी अम्मी मशहूर होने वाली हैं। आज तो हमने डेमो वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। सुनकर खुशी हुई। तुम्हारी आवाज फिर ऐसी क्यों लग रही है? मैं उनाल खानदान के गेट के पास जाके प्रोटेस्ट करूंगी। अम्मी, अब मैं इस घर में खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। जब भी मैं खुद को मसरूफ रखने या खुश करने के लिए कुछ भी तलाश करती हूँ, मुस्तफ़ा मुझ पर बरस पड़ता है। अपने आप को यूं क्यों घुला रही हो बेटी? अगर वो बीमार है तो अपनी बीमारी का ख्याल खुद रखे ना। ये कोई हल नहीं होता अम्मी। मैं कल डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा करूंगी। बहुत अच्छा करोगी। वापसी में मेरे पास आना, साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। ठीक है अम्मी। नाइला। जी अम्मी। देखो तुम अकेली नहीं हो बेटी, समझ गई? शायद मैंने तुम्हें अब तक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। हाँ, मेरा कसूर है, मानती हूँ मैं। अब जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बेटी। मेरी बात को गौर से सुनो, इसे कभी मत भूलना, ठीक है बेटी? जानती हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। चलो बेटी। Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum. अजलान, कल रात ये सोच रही थी कि काश किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाऊं, और आज यहाँ तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ। यार नहीं करो ना ऐसी बातें। अगर मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अजलान, जानते हो तुम्हें खो देना दुनिया के किसी भी बड़े हादसे से ज्यादा खौफनाक है। अरे छोड़ो ना, जो भी होना था हो गया। और हाँ, हमने फैसला किया था ना कि इस तरह की बातें हम लोग नहीं करेंगे, तो अब छोड़ दो, समझ गए? और तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि ये काले बादल कब छटेंगे, तो बस सही है, हम यहाँ खुश होने आ तो गए हैं, और ये सब तुम्हें खुश करने के लिए है। लेकिन जब इंसान को मनफी ख्यालात चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसे कि वो किसी तूफानी भंवर में फंस कर रह गया हो। हाँ, मगर कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। ठीक कह रहे हो। देखो ना, कल रात में जिन बातों का सोच रही थी आज उनसे बहुत दूर हूँ। सब कुछ कितना अच्छा है। अकेली नहीं हो दुआ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और तुम ये जानती हो, हम में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ हैं। ये बात याद रखना। अगर तुमने हार मान ली तो अगर तुम थक गए तो? एक दफा जरा देखना तुम मेरी आंखों में। हार मान जाऊंगा क्या ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा खास है, और मैं उस हर लम्हे की कदर करता हूँ। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मैं तुमसे कभी भी भागना नहीं चाहूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा यूं सोचना कभी सुकून भी देता है और अक्सर डरा भी देता है। अजलान, डरो मत मेरी जान, डरो मत। और वैसे भी इन चीजों से कौन डरता है भला? हाँ, लेकिन शायद अब मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ।
यानी जब भी मेरे हिस्से में कुछ आता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ और ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वापस ले लिया जाएगा मुझसे। और इस सब में बहुत बड़ा हिस्सा है तुम्हारा। अच्छा, अगर ऐसा ख्याल आ ही गया है तो उसे फौरन बदल देते हैं हम। कुछ आया है मेरे जहन में, आज हम चलो कुछ नई बातें सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी इंसान को हमेशा सिर्फ दुख ही दे। हाँ, मगर तुम्हारा गुमान ऐसा होगा तो जरूर मिलेगा, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और जब भी ऐसे ख्याल आए इग्नोर किया करो। बातें तो बहुत अच्छी करना सीख गए हो। याद किया मुश्किल से, तो अब मान लेना। बार बार सेम डायलॉग्स बोल बोलकर मैं भी थक गया था, तो मैंने इस बार एआई से मदद ली है। वैसे भी यही करने समझ के। अरे नहीं असलान। तो फिर तुमने ये सब रट्टे लगाया? बिल्कुल भी नहीं। मालूम है। हकीकत में जो कुछ भी कहे दिल से कह रहा हूं मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी देखकर झूठ नहीं कह पाता। ये क्या सुबह सुबह मुंह बंद किए बैठे हो, जैसे मुंह पे किसी ने ताले लगा दिया। सब इतने खामोश क्यों बैठे हैं? पूछ रहा हूँ कुछ। बोले तो मसला, चुप रहे तो मसला। दुआ बेटी, सुमैया साहबा कैसी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज मैं और मैरी उनकी तरफ जाएंगे। अरे मैं भी आना चाहती थी, मगर मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम्हें क्या काम है ईशा? कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में मर्दों को नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम होने चाहिए मर्दों को? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम बिस्तर से उठने के बाद मुख्तलिफ नजर आए। नायला माशाअल्लाह जैसे बिस्तर में जाती है वैसे ही निकलती है। हाँ, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि मैं अपनी देखभाल कर सकूं मुस्तफा। वैसे भाई, आज हम दोनों ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हैं? नहीं आऊंगा मैं। असलान, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, फिर क्यों पीछे पड़े हो? जैसे कंपनी में बहुत ही ज्यादा कदर करते हो तुम सब लोग मेरी, और अब अगर मैं ना आऊं तो जैसे कंपनी डूब जाएगी। अच्छा मुस्तफा, ठीक है, जब तबीयत बेहतर हो तब आ जाना। चलो असलान, हम निकलते हैं। फराज, तुम भी कंपनी के कामों में दिलचस्पी लेने लगे हो। मेरी बीवी यही चाहती है, मेरी बॉस तो यही है। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो नूर, इसकी कदर करो, ये हाथ से ना जाए। ये तुम मुझे बताओगे? मैं मजाक कर रही थी। मत किया करो। चलो फराज, आ जाओ। मैं बाहर तक चलती हूँ। चापलूस कहीं की। नूरापा, आपको हार मान लेनी चाहिए। आप उससे मुकाबला नहीं कर सकती। तुम ऐसा ही समझती रहो। अरे सवेरा, वेलकम। बहुत शुक्रिया जैनब साहिबा। अच्छा ये बताए, तबीयत कैसी है? ठीक है ना? ठीक हूँ। देखे, बिल्कुल तंदुरुस्त। वाह भाई, जबरदस्त। अंदर आ जाए। मम्मी देखे कौन आया है। आपा जान। अरे सवेरा मेरी जान। आपा जान। हाय, रहा नहीं गया ना तुमसे, है ना? मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ आपा जान? खुदा गवाह है आपा जान, मेरा ध्यान तो आप पर ही था। सवेरा, सच में हमें तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं हमारी वजह से आपको कुछ हो ना जाए। इसमें आपका क्या कसूर है जैनब साहिबा? मैं तो उस औरत के पागलपन को पहले से ही जान चुकी थी। काश के मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाती तो ये सब ना होता। छोड़िए सब, पुरानी बातें सब भूल जाए, छोड़ दे उसे। तो क्या मैं आप लोगों के लिए केक बना दूं? अरे सवेरा, अलग अलग डिब्बों में केक बना देना, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में अपने प्यारे दोस्तों से मिलने जाऊंगी और वहाँ सब में बांटूंगी। क्या मतलब ओल्ड एज होम? सवेरा, आप केक बनाना शुरू करें, बाकी बातें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आपा फिर मैं किचन में जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। इस उम्र में वहाँ जाकर दोस्त भी बना लिए ना। मेरी तो परवाह नहीं है सुमैया सुल्ताना को। बात सुनो मेरी, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है। अरे सब ठीक है मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा।
मुझे किसी भी तरह इस अजाब से जान छुड़ानी ही होगी। कहो, अब क्यों कॉल किया तुमने मुझे? ओहो, गुड मॉर्निंग। गुस्से में हो क्या? सबके लिए गुड मॉर्निंग हो, लेकिन तुम पर तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? बार बार कॉल कर कर तुम मुझे और भी मुश्किल में डाल रहे हो। अरे नहीं यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें बड़ी आसानी से अपने मकसद के बारे में बता दिया था कि मुझे पैसे चाहिए, या तो फिर मैं तुम्हारे शौहर से मिल लेता हूँ। और वैसे भी इशल, मेरा तुम्हारे शौहर से मिलना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है ये सब उनके लिए काफी मुश्किल हो बर्दाश्त करना। तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं थोड़ी देर में पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझ गए? अरे यार, तुम तो पूरी डॉन बन गई हो। तुम आजकल माफिया वाले ड्रामे तो नहीं देख रही? बकवास बंद करो अपनी। जब मैं तुम्हें लोकेशन भेजूं तो वहाँ पहुँच जाना, समझ गए ना तुम? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। अब तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। क्या हुआ? सलाम करते हुए डर लग रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डरने की जरूरत नहीं मुझसे। मैं क्यों डरूंगी भला? पता नहीं, ऐसा लगता है डर कर भाग रही हो मुझसे। दरअसल मैं बस इस घर में मजीद किसी बेचैनी का सबब नहीं बनना चाहती। इस घर की तो फिजा ही बेचैन है। मैरी, अगर तुम रेडी हो तो चले? मुस्तफा भाई, कोई बात है क्या? नहीं। मुस्तफा भाई ने कहीं तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मुझे। बस पूछ रहा था कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। देखो, अगर उन्होंने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो हम अजलान को बताएंगे। इस तरह तुमसे बात नहीं कर सकते वो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो मुझे जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा था। खैर छोड़ो, मेरी हमदर्दी की बीमारी फिर से ना जाग जाए। इनका ख्याल हयात आप पर रख लेंगी। अब चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो? मुस्तफा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। अच्छा। अब्दुल्ला को साथ नहीं ले जा रही। आज बच्चों का ख्याल हयात आपा रखेंगी, लेकिन तुम भी जरा नजर रखना उन पर, ठीक है? इससे पहले कभी तुमने मुझ पर भरोसा किया है क्या? खुदा के लिए मुझ पर कोई जिम्मेदारी मत डालो। ठीक है, मत लो कोई जिम्मेदारी, लेकिन इन हरकतों के लिए तुम मुझसे माफी जरूर मांगोगे। फिर वापसी का रास्ता बचता है या नहीं, देखेंगे। सुबह बखैर। आपको भी अब्दुल्ला साहब। कैसे हैं आप? आपकी तरफ सब खैरियत है? आपको क्या बताऊं मैं, आप तो जानती हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। घर में सभी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह, इतने लोगों का एक ही घर में रहना, आप लोग तो फिर भी अच्छा संभाल रहे हैं। नूर ने अपनी माँ को खोने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम कर दी है। ऐसे में वो अपनी शादी को भी वक्त नहीं दे पा रही। इंशाल्लाह जल्द ही वो अपने घर और अपनी जिंदगी में लौट जाएगी। यानी आप कह रहे हैं इनका बोझ आप पे से कम कर दूं? कहीं आप मुझसे मदद तो नहीं मांग रहे? नहीं, शुक्र है मेरा कोई बच्चा मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बेहतर जिंदगी का जिम्मेदार हूँ। आप ठीक कहते हैं। बच्चों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, जैसे आपका खुला है। बिल्कुल। लेकिन फैसला तो उन्हें ही करना है ना। आपका दिन अच्छा गुजरे। चले ओके, फिर मिलते हैं। साफ ज़ाहिर है कि वो बच्चों को घर से भेजना चाहते हैं और मेरा बेटा वहीं अटका हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये मामला ऐसे नहीं चलेगा।
जी आसूदा साहिबा। नूरजान कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, क्यों ना आज तुम्हारे साथ कॉफी पी ली जाए? जी जरूर। घबराने की कोई बात नहीं, बस सास और बहू आराम से बैठकर बातें करेंगे। आसूदा साहिबा मैं क्यों घबराऊंगी? आप ऐसा करें कि मुझे टाइम बता दीजिएगा, मैं उसे लिहाज से मैनेज कर लूंगी। मैं 1 घंटे बाद में फारिग हो जाऊंगी। हमारी कंपनी के पास एक अच्छा कैफे है, वहीं मिलते हैं। चलें तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जान। या अल्लाह रहम कर। मैं तुम्हारी बीवी से बात कर रही थी। बस बीवी 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 बीवी। क्या बात है? ख्वाब में देखा था एक दूसरे को? नहीं, बस कॉफी पीने को कहा है। अच्छा, जहन में क्या चल रहा है? और क्या चलेगा बेटा, तुम्हें उस घर से निकालने का सोच रही हूँ मैं, मगर कैसे होगा ये देखना है। वल्लाह अम्मी जान, मैं आपका हौसला कमजोर नहीं करना चाहता, मगर वहाँ हालात खराब हैं। ऐसा क्या है? वहाँ खाने की मेज पर अजीब माहौल होता है। खुदा गवाह है, खाना नहीं खाते, एक दूसरे को खाते जाते हैं जैसे कांटों से एक दूसरे पर वार कर रहे हो। मैं ऐसे माहौल का आदी नहीं हूँ कि छोटे छोटे लोग लूं लड़ाई के बीच में। मैंने पहले ही कहा था। हाँ, आपने कहा था। अब जब सबक मिल गया तो चलो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। बेटा, नूर को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, आखिर वो कोई नायाब चीज तो है नहीं। वो पहली नहीं जिसने अपनी माँ को खोया हो। अम्मी जान, मेरी बीवी डिप्रेशन में है। वो सब कैसे कमजोर किरदार के इंसान हैं? एक पागल हो जाए, दूसरा अफसुर्दा हो जाए। वैसे भी नूर कोई डिप्रेशन में नहीं है, बस नखरे दिखा रही है। खबरदार, ऐसी बात मत कहिएगा प्लीज। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या कहना है, समझ गए? समझ गया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शौहर को डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। आपके साथ या अमूमी तौर पर? दोनों तरह से ही। मेरे साथ भी बुरा सलूक करते हैं और दूसरों के साथ भी कोई फरिश्ता नहीं बने हुए, मगर जो उनका रवैया मेरे साथ है वो मुझे तकलीफ देता है। खुद के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बेटे के साथ उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने अब तक एक बार भी अपने बेटे को गोद में नहीं लिया। ये उबूरी दौर कुछ तकलीफदेह हो सकता है नाइला साहबा। मुझे इस उबूरी दौर की मुद्दत जाननी है डॉक्टर साहब। 1 महीना, 1 साल, कितने देर से बाद वो ठीक होंगे? मैंने अब्दुल्ला साहब से भी कहा था, मुमकिन है आपके शौहर पहले जैसे ना हो सके। कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। या मेरे अल्लाह। आपको उनके साथ अंदाजे गुफ्तगू बदलना होगा। ये आप जैसे अहले खाना की जज्बाती कैफियत के लिए मेरे हिसाब से फायदेमंद होगा। यानी वो मुझे और घर के तमाम लोगों को ऐसे ही तंग करते रहें और मैं खामोश बैठी रहूं? आप पर लाजिम नहीं कि आप अपनी जाती हुदूद को पामाल होने दें। इसके बरक्स मेरा मशवरा है, आपको उनकी हिफाजत करनी होगी। ये समझे उनकी कैफियत इस वक्त एक बच्चे की तरह है। जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन करना तो होगा। डॉक्टर साहब, मैं यतीम पली बड़ी हूँ। मुस्तफा ही मेरा सब कुछ है। अगर दुनिया जल भी जाए तो वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, मुझे यकीन था। लेकिन अगर आज दुनिया जलती है तो वो भी मुझे लकड़ी समझकर उस दुनिया में जलने के लिए फेंक देगा। क्या आप मुझे यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं? मैं यहाँ किसी मरीज को नहीं, बल्कि एक बाशऊर और हमदर्द अहले खाना को देख रहा हूँ। और आपका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है नाइला साहबा। सब्र कीजिए, सब अच्छा होगा। मरीज के साथ भी मैं भी मरीज हो गई हूँ। मेरा मामूली डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके है। पढ़ाई वगैरह करती हैं आप? जी, मैं अपने शौहर को समझने के लिए इंटरनेट की मदद ले रही हूँ, लेकिन मैं वाकई ठीक नहीं हूँ। मुस्तफा अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपको ये समझना होगा कि इस वक्त वो अपने आपे में नहीं है। आखिरकार वो अपने बच्चे के साथ दोबारा ताल्लुक कायम कर लेंगे। मगर मेरे साथ करेंगे या नहीं ये आप नहीं कह सकते। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। समझ गई डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फिक्र न करें, उनका बाकायदगी से चेकअप करता रहूंगा। उनके बारे में जो कुछ पूछना हो आप कभी भी आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखे तो कौन आया है घर में। अरे मेरी शहजादी, रहा नहीं गया ना तुम लोगों से भी, है ना? मॉम, मैं मेरी कैसे जान। कैसे सब्र करती, फिक्र से जान निकली जा रही थी मेरी। नानी जान, ये सब मेरी आपके लिए। जान। अरे मेरी जान। खाला जान, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। हमें तो आना ही था मिलने। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं। बुरा वक्त आकर गुजर गया,
अरे ये फूल तो बहुत खूबसूरत है। दीजिए, मैं इन्हें गुलदान में सजा दूं आपा जान। हाँ ये लो बेटा। सवेरा आपा, आप भी बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। सवेरा जान, अल्लाह आपको भी सेहत दे। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्र है अब सब ठीक है। मेरी कल की रात बहुत पुरसुकून गुजरी जानती हो, और आज तो हमारा शानदार प्रोग्राम है। ओ, तो क्या प्रोग्राम है? मैं कल ओल्ड एज होम गई थी। क्यों? ये तो भागकर ओल्ड एज होम में रहने का इरादा कर चुकी थी। मैं भागी नहीं थी, पूरे होशो हवास में गई थी। कहती हैं हम पर बोझ बन गई हैं। नानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। गलत बात है। अरे बस भी करो तुम लोग। अच्छा ही हुआ कि चली गई। बहुत ही प्यारे लोगों से मुलाकात हुई मेरी। हर एक की अपनी ही कहानी है। मेरी तो खूब गपशप हुई सबसे। बस एक मसला था कि वो अपने बाल नहीं रंगवा सकी थी, और वहाँ हमारी मदद को उमर आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो कैसे? मतलब खवातीन के लिए लेडी हेयर ड्रेसर और मर्दों के लिए बार बार बुलाने का इंतजाम कर रहा है, और उनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी किया है। क्या बात है। ये लीजिए, केक हाजिर है। जी जी ले आइए, क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। क्या खुशबू है, दिख भी अच्छा रहा है। थैंक्स। सवेरा आपा के केक बहुत याद आ रहे थे। आप लोग मजे से खाओ, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे घर का क्या हाल है? अरे मॉम, आप प्लीज ना पूछें और ना ही मैं बताऊं। बुरे ख्वाब की तरह है वो घर। जब उससे बाहर निकलकर आम जिंदगी देखते हैं तो एहसास होता है कि हम अंदर क्या और कैसे झेल रहे थे सब। अरे दुआ, कितनी मुश्किल से तुम लोग उस घर से निकले थे। काश कि उसे कायम रख पाते। काश। अरे जरा ठहरो, आजकल अजलान दुआ की आंखों में देख कर ही जिंदगी गुजारता है, यानी शायद कोई अच्छा कदम उठा ले। अरे कुछ ना करे भाई, वहीं ठीक है जहाँ है। अलग घर इनके हक में अच्छा साबित नहीं हुआ। तुम्हारा साथ रहना ही बेहतर है। मैं इसे बेचना चाहती हूँ, क्या ये हो सकता है? ये तो बहुत ही नायाब चीज है। यकीन है आपको? जी हाँ, मुझे यकीन है। लेकिन क्या आप मुझे आज ही इसकी कैश पेमेंट दे सकते हैं? बताएं। कोशिश कर सकता हूँ मैं। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। मुझे कम से कम भी इसकी कीमत $1,00,000 चाहिए। मैं पता करवा लेता हूँ। आधे घंटे बाद जो लोकेशन भेजूंगी वहाँ फौरन आ जाना। जब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो यहाँ से चले जाना। फजूल इंसान। डॉक्टर ने कहा है शायद वो मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सके। अरे तो बेटी फिर ऐसा कब तक चलेगा? शायद जब तक मेरा सब्र जवाब ना दे दे। वही पुरानी बातें, नरमी से पेश आए, उसे थोड़ा वक्त दें, बस यही मशवरे दिए। डॉक्टर तो ऐसा ही कहेगा ना, आखिर पढ़ा लिखा है। तुम इस तरह डिसहार्ट मत हो बेटी। अफसोस होता है और तरस भी आता है। क्या कहते हैं लोग, यतीम पर तरस खाओगी तो अंजाम? अम्मी, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाए। तर्स के काबिल बन जाओगी बेटी। तुम्हें भी एक माँ ने जन्म दिया है, ठीक है? समझ रही हो? खुद को यूं जलील मत होने दो। मुझे ये लग रहा था कि सब आरज़ी इसी उम्मीद पर थी, मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे शौहर की हालत पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। तुम कम से कम अपने पहले वाले अंदाज में वापस आ जाओ बेटी, हमारे लिए वही काफी है। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। अरे हाँ, आपका नया गाना कैसा बना है? वो वीडियो मुझे भी तो दिखाइए। रुको बेटी, अभी सुनाती हूँ तुम्हें। इस बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा जरा। हाँ, तजस्सुस हो रहा है, दिखाइए मुझे। वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। सच कह रही हूँ अम्मी, ये तो बहुत ही जबरदस्त बनी है। सच में? तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया, लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अरे वाकई बेटी, या अल्लाह मुझे इतनी दाद मिले कि मैं दाद की आदी हो जाऊं। बहुत जबरदस्त। जी ईशल साहिबा। यूसुफ कैसे हैं आप? क्या अब्दुल्ला साहब ऑफिस में? मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब्दुल्ला साहब से आप बराह रास्त राब्ता करें तो बेहतर होगा। क्या मतलब, वो ऑफिस में है या नहीं है? आप मुझे इतनी सी भी बात नहीं बता सकते हैं? मुझे इसकी इजाजत नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, फोन रखें, फिर बाद में बात करेंगे। वाह वाह वाह, गाड़ी देखकर तो लगता है ईशल
कि मैंने पैसों का तकाजा कुछ कम किया? हाँ, जितने तुमने मांगे थे उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मुझे आजमाना मत तुम। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अपने जहन में एक बात बिठा लो कि ये पहली और आखिरी बार था। हाँ, और एक और बात, वो वीडियोस अभी मेरे सामने डिलीट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दोबारा परेशान करो, समझे तुम? मुस्कुराओ मत। सुना नहीं, मैंने कहा डिलीट करो। ठीक है, करता हूँ। आओ तुम्हारे सामने ही सब डिलीट करता हूँ। देखो, हो गए ना? नहीं हुआ है। मैं कैसे यकीन करूँ तुमने बैकअप नहीं रखा? चलो अब बोलो। ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बताओ कि कैसे तुमने मुझे धमकाकर मुझसे पैसे मांगे हैं। तुम मजाक कर रही हो ईशल? तो फिर तुम इन्हें भूल जाओ। अच्छा तो क्या कहना है बताओ। कैमरे को ऊपर करो, मैं खूबसूरत लगूं। आप सबको मेरा सलाम। मैं असलान उर्फ लियो। मैंने अपनी साबका महबूबा इशल की वीडियो के बदले उससे पैसे लिए। अब खुश? ये तो कहना भूल गए कि धमकी देकर लिए हैं। ओहो हाँ, सॉरी भूल गया था। मैंने इशल को धमकाया और इसने बदले में मुझे पैसे दिए। बस इतना काफी है। अगर दोबारा मेरे पीछे आया और धमकाया तो मैं तुम्हें धमकी देकर पैसे लेने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। बेफिक्र रहो, दोबारा तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी। चलो अब जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। चलो। अब से तुम आजाद हो। अल्लाह से खारत करे। शुक्र है कि इससे जान छूटी मेरी। चलो फिर। तुम परेशान हो? नहीं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि आप क्या कहती हैं। जैसे कि मैंने फोन पे कहा था, मैं चाहती थी कुछ वक्त साथ गुजारें। कैसी हो? घर के हालात कैसे हैं? जैसे कि आप जानती हैं, अम्मी के बाद से हम सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ ये बात। सच कहूँ तो मैं ये समझती हूँ कि जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं ना, उस कंडीशन को कोई भी नहीं समझ सकता। नूर, फराज तुम्हें समझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि उससे भी बढ़कर। उसके साथ नाइंसाफी मत करो। मैं नाइंसाफी नहीं कर रही। मुझे फराज की कुर्बानियों का भरपूर तरीके से एहसास है। देखो बेटी, जब तक तुम सब उस घर में एक इज्तिमाई निजाम के तहत रहोगे, तुम अपनी अलग फैमिली कायम नहीं कर सकोगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों आकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, मगर इस सूरत हाल में बाकायदा कोई निजाम कायम नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम दोनों को बच्चे की जरूरत है। मैं समझ गई। फराज ने आपसे बात की है, आपसे मदद मांगी है इस बारे में। हरगिज नहीं, मगर मैं सिर्फ माँ की हैसियत से अपने बेटे की आंखों में देखकर समझ सकती हूँ कि वो भी ये कितना चाहता है, और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत बेहतर होगा। मगर मैं इस वक्त बच्चा प्लान नहीं करना चाहती हूँ आसूदा साहिबा। नूर, तुम्हारी उम्र 20 साल नहीं। अभी सोचना शुरू करो तो कोशिश, इलाज सब में चंद साल लग सकते हैं। तुम कोई नादान लड़की तो नहीं कि ये बातें मैं तुम्हें समझाऊं। आप कह रही हैं कि मुझे इलाज की जरूरत पड़ेगी? इस उम्र में तो ज्यादा इम्कान यही होता है। तो फिर यूं करते हैं आसूदा साहिबा, मैं आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट्स बता दिया करूंगी, आपसे मंजूरी ले लिया करेंगे, फिर उसी के मुताबिक अमल करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस किसी अच्छे डॉक्टर का मशवरा दे सकती हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप फिक्र ना कीजिए मेरी। तुम्हारी मर्जी। मुझे इजाजत दीजिएगा, घर पर मुझे कुछ काम करने हैं। बिल्कुल, इजाजत की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खफा हो रही है बेचारी, ना समझ लड़की।
जिम्मेदारी है और साथ ही उमर खुशगवार। साहब। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमारे यहाँ के बाग में पहली बार इतनी रौनक लगी है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। हमें भी यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और थोड़ी देर में कैटरिंग सर्विस से कुछ चीजें भी आ जाएंगी, सब मिलकर खाएंगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। ना जाने इन सब वाकयात की वजह से है या हार्मोन्स की वजह से आंसू निकलने वाले। जाने मन, तुम सिर्फ खुशी में रो सकती हो, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे साथ होती हूँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। देखो यहाँ सब कितने ज्यादा खुश हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे लोकेशन भेज दो, मैं फौरन वहाँ पहुँचती हूँ। मैं किन बातों में उलझी हुई हूँ और आसूदा साहबा क्या कह रही हैं? बाबा को हर हाल में इशल से दूर रखना है, वरना हर खुशी हराम है। आ जाएं। सरप्राइज। ओह, इशल बेगम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही? आओ बैठो। क्या पियोगी? कुछ भी नहीं, यहाँ करीब ही मैनिक्योर के लिए आई थी, सोचा गुजरते हुए आपसे भी मिल लूं, फिर घर चली जाऊंगी। ऐसे कुछ पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगा। चाय तो पी लो। ठीक है। अरे हाँ, आप परेशान ना हो इसलिए मैंने एक दो बार यूसुफ को कॉल की, लेकिन उसने ठीक तरह से बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछना चाहा कि आप ऑफिस में हैं या नहीं, उसने नहीं बताया। नहीं, देखो यूसुफ मेरा राइट हैंड है, कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए इसलिए ऐसा किया। मैं उससे बात कर लूंगा। हमारे लिए 2 चाय और यूसुफ को अंदर भिजवा दो प्लीज। आ जाए। आओ यूसुफ, आ जाओ। जी सर, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो तुमने ईशल मैडम को यह भी नहीं बताया कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं, ऐसे ही है ना? सर, आपकी इजाजत के बगैर। मेरी जान, मैंने आपकी जासूसी करने को नहीं कहा था, बस सिर्फ इतना पूछा कि आप कब तक घर आ रहे हैं, ताकि मैं तैयारी कर सकूं, क्योंकि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। यूसुफ, क्या तुम्हें किसी ने मना किया है मुझे बताने से? मेरी जान, तुम्हारा यूं सोचना मुनासिब नहीं। यूसुफ, आज के बाद ईशल मैडम जो कुछ भी पूछे उन्हें सही जवाब दिया जाएगा। हमारा इनसे कोई राज नहीं, ठीक है? सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। ईशल मैडम जो कहें वही होगा। तुम जा सकते हो। जी ठीक है सर। आ जाए। आओ। आओ मेरे बेटे, आ जाओ। मुस्तफा, ये टेलीविजन यहाँ कहाँ से आ गया? ड्राइंग रूम वाला यहाँ लगवा दिया है, वहाँ के लिए दिल घबराता है। कंपनी चले जाओ, दिल नहीं घबराएगा। अब मुझे क्या करना है ये भी तुमसे पूछूं? देखो, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हाँ, अगर इस घर में मेरा जीना हराम करना है तो बता दो मुझे। ये क्या अंदाज हुआ कि जब देखो बेड पे पड़े रहते हो तुम? उठ के कहीं बाहर निकलो ना। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी ने सिखाया है? मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। या तो तुम खुद को संभालो मुस्तफा, वरना पागल को जब दूसरा पागल मिल जाए तो आपस में क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। लो अपने बच्चे को पकड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ। किसी काम देखो, तो बच्चे को मेरे पास मत छोड़ो, बच्चे को अपने साथ ले जाओ। नायला, 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 ले जाओ इसे यहाँ से। हयात आपा, हयात आपा। क्या हुआ मुस्तफा? बच्चे को यहाँ से ले जाए, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। सुमैया साहबा, मेरा ख्याल है इस खूबसूरत दिन के शाया निशान आपको कोई तकरीर करनी चाहिए। मगर उमर, मैं कहूँगी क्या यहाँ पर? अरे सुमैया साहबा प्लीज आइए। सुमैया साहबा कुछ कहना चाहती हैं। आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। मेरे दामाद ने इसरार किया कि मैं कुछ कहूँ। एक बार जब मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी तो मैं यहाँ आ पहुंची। अच्छा हुआ कि चली आई, अच्छा हुआ कि आप सबसे मिली। कितना खूबसूरत दिन है, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए।
हम सब यहाँ हैं और हमें ये याद है, मगर शायद कल भूल जाएं। कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आज तो हम यहाँ हैं ना, तो आइए फिर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराहट भूल जाने से ज्यादा ताकतवर होती है। तो फिर आज इस मौके पर मैं भी कुलसुम साहिबा से कुछ कहना चाहता हूँ। कुलसुम साहिबा, क्या मेरे पास आएंगी? कुलसुम साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? शाबाश, वाह भाई वाह। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं। सच कहूं तो बालों के रंग ने काफी असर दिखाया है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। नूरापा, क्या हुआ? कुछ बताया ही नहीं आपने। कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है ना? और ऐसा होने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अच्छा देखो, अपनी जुबान मत खोलना नाइला, तुमने वादा किया है। इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगी, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, देखते हैं। अरे आज तो कमाल ही हो गया भाई। क्या तुम ड्रामा देख रही हो? आज इसकी 100 एपिसोड है। क्या कोई है जो ये ड्रामा नहीं देखता? अभी रिकैप चल रहा है, बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आइए। 100 किस्तें, कितनी मेहनत, कितनी कामयाबी है। सच में मम्मी, सिर्फ यही ड्रामा देखती हूँ मैं भी। जरा आवाज तो बढ़ाओ इसकी। 100वीं किस्त में उन्होंने जरूर कोई कमाल किया होगा। चले साथ मिलकर देखते हैं। हाँ, देख रही हूँ। नाइला, खुदा के लिए रिमोट दो, मैंने ये टीवी यहाँ मैच देखने के लिए लगवाया है। मुस्तफा, माफ करना, लेकिन मेरा पसंदीदा ड्रामा बस अभी शुरू होने वाला है। आज मैच नहीं देख सकते। ला हौला वला कुव्वता। अभी तो रिकैप चल रहा है ड्रामे का। चलो खाना खाते हैं, फिर कमरे में वापस आकर ड्रामा देखेंगे। चलो ठीक है। वैसे भी रोजाना हमारी खाने की मेज खुद एक ड्रामा बन चुकी है और तुम टीवी ड्रामे के पीछे हो। ये बात तो तुम गलत कह रहे हो। खाने की मेज पर हर रोज सीजन का फिनाले होता है। चलो चलते हैं। शाम बखैर सबको। शाम बखैर बेटी। शाम बखैर। मुस्तफा बेटा, कैसे हो? मुस्तफा, बाबा कुछ पूछ रहे हैं। ठीक हूँ मैं। ठीक है ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो जाओगे। कौन आया होगा? मेरा मेहमान है, मैं जाकर देखती हूँ। कौन सा मेहमान? हयात देख लेगी। नूरापा की कोई दोस्त आई है क्या? वैसे नूर का भी कोई दोस्त है क्या? ये कौन है? नूर, ये क्या हरकत है? सब खैरियत है? ये तो वही है ना? ये लियो है। ये कौन है अब? अरे वही फोटोग्राफर। जी हाँ, फोटोग्राफर लियो, ईशल का साबिक महबूब। वैसे अब भी ऐसे मेरे बाबा से छुप छुप कर मिलती है और मेरे बाबा के पैसे भी उस पर लुटाती है। बाकी की बातें लियो बाबा को खुद बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। इशल वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहया और नाकाबिल एतमाद औरत है। इसकी बदकिरदारियों की तो अलग ही दास्तान है। इसने अपनी आसाइश के लिए मुझे धोखा दिया उन मर्दों के लिए जो पैसे वाले हैं।
सारे मर्द उम्र रसीदा थे, सिर्फ पैसों के लिए। बकवास बंद करो अपनी। आप बताओ इस मामले को हम कैसे निपटाएं ईशल?